आज हम लोग देखेंगे बाबू मापन से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, देखो हम लोग फुट में नापा जाता है। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। कितना इंच के बराबर होता है? और कहेगा कि 1 इंच कितने के बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 इंच कितने के बराबर होता है? 2.54। तो पूछेगा कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर, गुना करेगा 30.48 सेंटीमीटर आएगा। 3.48 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब बात आई कि 1 मीटर कितने फुट के बराबर होता है? तो 3.28। 1 इंच में कितना सूता होता है? 8 सूट। कितना होता है? 1 मीटर कितने के बराबर होता है? तो 8 सूट 100 सेंटीमीटर। 8 सूट 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 mm होता है। कितना होता है? 100 है तो 10 के स्क्वायर लिखेंगे। अगर पूछ देगा कि 1 mm कितना होगा? mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछेगा 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? ये आप सब लोग पढ़े होगी। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। 100 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एक और निकाल देना है। 1 डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 का 10, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 1/100 से। 1/100 से कर दो बाबू, 1 0 से 1 0, यानी 1/10 मीटर, और ऊपर है तो 10 के पावर -1 मीटर हो जाएगा। नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये सब मान याद रखना। मापन कैसे किया जाता है। अब आते हैं जमीन। देखिएगा आए दिन हमारे अगल बगल घर चाहे मोहल्ले में जमीन की नापी होती है। ठीक है, जमीन नपवाने का मेन वजह है बाबू दिन दुगुनी रात चौगुनी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ता है। जैसे आप लोग एक हो, आपके पापा 2 भाई, पापा से आप लोग हुए 4 भाई, तो जमीन का बंटवारा हुआ। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अमीन की। किसकी? और अमीन का जानते हो अर्थ क्या होता है? ईमानदार, ईश्वर, भगवान। ठीक है, अमीन का मतलब क्या होता है? ईमानदार, ईश्वर, भगवान, मतलब बेईमानी न करे। ठीक है, 1 बीघा जो होता है 20 कट्ठा के बराबर होता है। ये हमारे बिहार में चलता है। 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। 1 धूर में 20 धुरकी होता है। धूर आप लोग धूर तक जानते थे। 1 धूर में 20 धुरकी, और 1 धुरकी में 20 फुरकी होता है। कितना होता है बाबू? 20 फुरकी। ठीक है, 1 धुरकी में कितना फुरकी? 20 फुरकी। अब ये जो हम लोग गांव में नापी होता है ना बाबू, तो उसमें देखिएगा जरीब होता है, कलश होता है, उसमें 100 को कड़ी होता है। कितना कड़ी होता है? 100। 1 कड़िया होता है ना बाबू 7.92 इंच का होता है। कितना? 7.92 इंच। तो बाबू 100 को होगा तो 100 कड़ी, इधर भी 100 से गुना करेंगे 2.9 हो जाएगा। 792 इंच हुआ। कितना बाबू? 792। ठीक है, आई फुट में होता है। इस 100 कड़ी को ही बोलते हैं 1 जरीब। क्या बोलते हैं? 1 जरीब। पूछेगा 1 जरीब कितने का होता है? तो 792 इंच। कितना का? 792। और 66 फुट के साइड बराबर होता है। कितना फुट के? 66 फुट के। ठीक है, 1 एकड़ में हम लोग बोलते हैं 27 कट्ठा होता है, लेकिन ओरिजिनल 27 कट्ठा नहीं होता है, 27.6 शायद होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग। डिसमिल से देखिएगा जमीन को चेंज, जैसे कट्ठा में होता है तो डिसमिल में चेंज किया जाता है। 1 डिसमिल में होता है 0.151236 1 कट्ठा। 0.151236 1 कट्ठा। अब आपसे कह देगा कोई कि 10 डिसमिल में कितना कट्ठा? 10 से गुना कर दो। 20 डिसमिल में कितना कट्ठा? 20 से। ठीक है, और याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे जमीन की निकाल लिए कि 30 कड़ी है और चौड़ाई लंबाई 20 कड़ी, चौड़ाई 10 कड़ी। ठीक है, तो इसका 88 निकालने का फॉर्मूला होता है कड़ी गुने कड़ी बाई 186। ठीक है, 88 निकलता है कड़ी गुने कड़ी बाई 186। और एक और बात याद रखिएगा, 1 कट्ठा जो होता है 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, यानी वर्ग फीट के बराबर होता है। 1 कट्ठा कितने के बराबर होता है? 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। कोई दिक्कत? समझ गए? ये उतार दीजिए। ये जमीन से संबंधित है और ये भी आप लोगों से संबंधित है, चेंज करने को आता है। कोई दिक्कत बाबू?